बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 39 के आगे का पाठ हम शुरू करेंगे। तो कृपया करके आप जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। आप सभी भाई बहन ज़रूर मुझे एक मौका दें और हमारे YouTube चैनल पर सब भगवान से ही रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड भजन, रामायण जो भी है, शॉर्ट वीडियो भी हैं, हम वही डालते हैं। तो कृपया करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। बोलिए जय श्री राम। अभी हमारा अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी समझा रहे हैं माता कैकेयी को कि आप अपना एक वचन तो ठीक है, एक वचन को मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो दूसरा वचन आपने मांगा है भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास, वो वचन आप वापस ले लीजिए और मुझे कोई दूसरा वचन 2 के बदले चाहिए तो 4 वचन ले लीजिए, लेकिन वो वचन वापस कर लीजिए। तो माता कैकेयी बोल रही हैं कि ऐसा वैसा नहीं है, आप अगर ऐसा होगा तो अपयश में आप भाग लेंगे। इसके लिए आप जो मैंने वचन मांगा है वही वचन मेरा पूरा कीजिए। अब जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजू सहमी परे उलख सिंघनी मनहु वृद्ध गजराजू। श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। ए सूखा ही अधर जरहि सब अंगू मनहु दीन मनहीन भुवंगू। सरुष समीप दीखि कैकेयी अमानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। ऐसा दृश्य वहाँ का बहुत दृश्य दिखाई दे रहा है, आप लोग तो जरूर जानते हैं। अब करुणामय मृदु राम सुभाऊ अप्रथम दीखि दुख सुना न काऊ। तदप धीर धरि समऊ विचारी अपूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। भगवान श्री रामचंद्र माता कैकेयी से क्या पूछ रहे हैं, अब सुनिए। मोहि कहु मातु तात दुख कारण
करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। तो बोलते, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। अब माता जी क्या बोल रही हैं? अदेन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे हूँ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयहु भूप उर सोचू, अछाड़ न सकाहि तुम्हारे संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे कुछ अच्छा लगा, वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। अछूत स्नेह इत बचनुत, संकट परउ नरेषु। असकहूँ त आयसु धरहूँ सिर, मेटहूँ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। ए निधरक बैठी कहाई कटुबानी, असुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु मही प्रमिदुलक्ष समाना। तब कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धराए शरीरु, असिखाई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है, ऐसा वहाँ का माहौल है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। हे मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। अबोले वचन विगत शव दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। अब भगवान श्री रामचंद्र क्या बोल रहे हैं? ये सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजोपि तुमातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला है।
आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बने, सबहि भांति हित मोर। अतहि वह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं? भरत प्राण पिय पावहि राजू, अविधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, अप्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राणपी भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देख कर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, यानी मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। असेवहि अरणु कल्पतरु त्यागी, अपरिहरि अमृत लेह विषु मांगी। अतएव न पाई अस समहु चुकाही, अदेखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, अनिपट विकल नर नायक देखी। अब थोड़ी बात पिता ही दुख भारी, अहोत प्रतीत न मोहि महतारी। अब भगवान श्री रामचंद्र बोल रहे हैं, हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर ऐसे थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। अब आगे की कथा है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, अभा मोहिते कछ बड़े अपराधु। अजाते मोहि न कहत कछुराऊ, अमोरी शपथ तो ही कहु सत भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी जी से पूछ रहे हैं कि हकीकत क्या बात हुई, जो राजा इतने व्याकुल पड़े हुए हैं। आपको मेरी सौगंध है, आप सच सच मुझे बताओ। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। अचल ही जोक जल वक्र गति, यद्यप सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यप जल समीर समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रह शिरानी राम रुख पाई, अबोली का पट सने हूँ जनाई।
शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितुबा मातु बचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। अब कैकेयी माता क्या बोल रही हैं? पिता ही बुझाई कहाँ बाली सोई, चौथे पन जही अजसु न होई। तुम सब सुवन श्रुकित जही दीने, उचित नता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। ये लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम महिमा तु वचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि का तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए अम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।